वाजिद अली शाह के राज्य में उनके अधीन जितनी जमीन थी वे मुसलमानों की जमीन तो नहीं हो सकती? या फिर बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के समय जितनी भी जमीन थी, देश का जो भौगोलिक नक्शा था वो वक्फ की जमीन थोड़ा ना हो जाएगी? ना ही मुसलमान की जमीन हो जाएगी, वह भारत की जमीन है। जमीन तो उस समय भी सत्ता में निहित थी और आज के दौर में भी सत्ता के निहित है। जमीन तो सत्ता में ही निहित रहेगी जब तक कि व्यक्तिगत स्तर पर उसका कोई मालिकाना हक किसी के पास ना हो। हमारे देश में गलतफहमी थी, नवाबों की जितनी जमीन थी वे सभी मुसलमानों की जमीन हो जाए, या फिर बादशाहों की जितनी जमीन थी वे सभी मुसलमानों की हो जाए। इसके हिसाब से फिर जितनी भी जमीन हिंदू राजाओं की थी, तो चाहे राजा विक्रमादित्य हो, सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या तमाम हिंदू राज्यों का नक्षत्र मंडल जो भारत में है, तो फिर क्या इनके अधीन जो जमीन थी वे हिंदुओं की हो जाए या उसे हिंदू की मान ली जाए? फिर तो अखंड भारत ही हो जाएगा ना। तो योगी द्वारा वक्फ के फॉर्मूले की शल्य क्रिया होनी बहुत जरूरी थी। राज्य में 14,000 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने मंगलवार 21 जनवरी 2025 को लखनऊ में क्षेत्रीय दौरे की अपनी अंतिम बैठक आयोजित की। यह बैठक जेपीसी प्रमुख और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों सहित इससे प्रभावित सभी पक्षों ने भाग लिया। रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने जेपीसी को बताया कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसके पास राज्य में 14,000 हेक्टेयर जमीन है। इनमें से आधिकारिक रिकॉर्ड में 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। गर्ग ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है वे सरकारी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व विभाग ने संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि वक्फ बोर्ड जिन जमीनों पर अपना दावा कर रहा है उनमें से एक बड़ा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वर्ग 5 और वर्ग 6 के तहत दर्ज है। वर्ग 5 और 6 में सरकारी संपत्तियां और ग्राम सभा की संपत्तियां शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड 1.3 लाख से अधिक संपत्तियों पर दावा कर रहा है। इन संपत्तियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक बलरामपुर का सरकारी अस्पताल, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन सहित कई सरकारी संपत्तियां हैं। एलडीए और आवास विकास विभाग की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उन्हें संबंधित नगर पालिकाओं से आधिकारिक तौर पर संबंधित विभागों को आवंटित की गई थी। यूपी सरकार ने जेपीसी को बताया कि राज्य में वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए दिशा निर्देश और नियम हैं। जब वक्फ बोर्ड किसी भूमि पर दावा करता है तो उस भूमि का 1952 के अभिलेखों से मिलान किया जाता है। मिलान में भूमि वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की पाई जाती है तो वह सरकार से उस भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अनुरोध कर सकता है। सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि जेपीसी अगले संसद सत्र में 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा, जेपीसी पिछले 6 महीने से पूरे देश में लगातार बैठक कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब एक मत होकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पिछली बार हमें इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना था। हम इस रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश करने जा रहे हैं। बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। वहीं वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए 1995 में बनाए गए वक्फ अधिनियम की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।